हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम और इसके क्या मुख्य प्रावधान थे। फ्रेंड्स, जो मैं आपको करा रहा हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जो मैं आपको करा रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट 10 बुक्स और बहुत सारे कोचिंग नोट्स का निचोड़ है और बड़ा संक्षिप्त और सूक्ष्म तरीक़ा से मैंने लिखा है। तो आप इसे अगर आप करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, तो फिर आपको किसी भी किताब से, किसी भी मठाधीश के नोट्स से या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो आप लिखेंगे। पहला, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप इसका, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो केंद्रीय परिषद में यह संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई, यानी कि पहले जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 16 थी संख्या, लेकिन इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया, 60 कर दिया गया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, एक एक प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी किताब से नहीं मिलने वाले। बहुत सारे इनमें से मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे आपको एक किताब से नहीं मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप, केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों, केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों व प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों, यानी कि केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत की अनुमति, यानी कि केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत है और जो प्रांतीय परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्यों के जो बहुमत है उसकी अनुमति यहाँ पर दी गई। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, दोनों स्तरों की परिषदों में, यानी केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों की परिषद में चर्चा का दायरा बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं तो पूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना, समझ गए, ये दोनों बातें इसमें थी, यानी कि पूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना इसमें शामिल थे। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप, पहली बार देखो, पहली बार का अलग ही महत्व है। पहली बार, ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान इसमें था। उदाहरण के लिए अगर आप देखते हैं तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। छठा पॉइंट लिखेंगे आप, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, जिसमें इसका मतलब क्या है, यहाँ मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम सदस्य ही कर सकते थे, समझ लिए।
यानी कि जो सदस्य है वो भी मुस्लिम और जो वोट डालने वाला है वो भी मुस्लिम, एक तरीका से, ठीक है। इस लिखेंगे, प्लस करके लिख लेंगे, इसी में प्लस करेंगे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। याद रखना इसे, ये जो आपसे ई ने वो दे करके ऐसा पूछ लेगा आपसे, ए बी सी या डी और ई, और नीचे आपको फिर इस तरीका से दे देगा ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, और आप फंस जाएंगे इसमें। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसे बहुत गौर से ध्यान से देखना है आपको, और ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है एक सिंगल बुक से आपको नहीं मिलने वाले सारे, ठीक है। हाँ, तो आप इसे देखेंगे, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, प्लस लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक है, पूछते हैं छोटे मोटे एग्जाम में तो सीधा पूछ लेते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 7वां पॉइंट देखेंगे, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये था 1909 का एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसके मुख्य प्रावधान थे वो मैंने आपको बताए हैं, आपने ये सारे नोट किए होंगे फ्रेंड्स। ये जो पूरी मैं अलग अलग ये छोटे छोटे पॉइंट करके इसलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये आपको याद रहे। और मैंने ये भी निर्णय लिया है कि मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर लेकर के आऊँगा, यानी कि 10 मिनट के, 12 मिनट के, 15 मिनट के। इसका रीज़न है, इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या है कि एक एक जो टॉपिक है उस पर वीडियो बन जाएगी, वीडियो का नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि छोटी वीडियो जो है लोग देखेंगे। सारी जो मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो या अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की जो वीडियो है, हाँ 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक की अगर वीडियो है तो आदमी उसे देख लेगा, बच्चा उसे देख लेगा, लेकिन 1 घंटे की वीडियो पर कंसंट्रेशन करना उसके बस की बात नहीं है। आज जो है, आज का जो समय है, आपका जो कंसंट्रेशन जो है वो कितना है, 8 सेकेंड है, मात्र 8 सेकेंड। तो आप 1 घंटे की वीडियो भी यूट्यूब पर अगर आप पैसा खर्च करके कहीं पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं। अगर आपने पैसा खर्च करके कोई कोर्स परचेज किया है तो एक आपसे संभावना है कि आप देखेंगे, लेकिन वहां पर भी अगर 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो जो पूरा सिलेबस करने वाले हैं वो 25 लोग हैं। अगर आप पूरा सिलेबस की बात करते हैं, अगर लगातार कंटिन्यू फॉलो करने वाले वो 25 लोग हैं, 75 लोग नहीं है उसमें। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं छोटी वीडियो लेकर के आऊँगा, और छोटी वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 30 दिन का चैलेंज है और 30 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों खत्म करना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको कराऊँगा। और हमारा जो लक्ष्य है 1000 लोग प्रीलिम्स में पास कराना है। मैं इतने लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में शामिल कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसीलिए इस पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है कि छोटे लेक्चर होंगे, लोग समझेंगे उसे। ज़्यादा लंबे लेक्चर लोग नहीं देख पाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर आप देख लेंगे। तो आपको जो है इसे फॉलो करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, और धीरे धीरे ये वीडियो जो है छोटी वीडियो है, लोग देखेंगे। और दूसरा जो है, जो यूट्यूब कहता है तो उसका जो परसेंटेज है, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट देखना चाहिए, तो उसका क्या है वो प्रमोट करेगा। फिर उसके बाद अगर 1 आवर्स का वीडियो है तो 30-35 मिनट लोग नहीं देखते। हाँ, 10 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट जरूर देख लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये नया तरीका अपनाया है।
फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।